तो गाइस आगे हम बात करेंगे 3 नंबर्स की इस वीडियो में। लाइफ पाथ नंबर 7, लाइफ पाथ नंबर 8, लाइफ पाथ नंबर 9। लाइफ पाथ नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। केतु हिंदी में आध्यात्मिकता का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, डिटैचमेंट का प्लैनेट है, इनर रियलाइजेशन का प्लैनेट है, बोध का प्लैनेट है। केतु रूल पीपल हमेशा ध्यान रखें कि इस लाइफ पर्पस में एज पर न्यूमरोलॉजी somehow they have achieved the material things already, they got the lessons of life already। तो इस लाइफ में they are very well aware about everything, not mentally but intuition wise वो काफ़ी well aware है कि क्या चल रहा है, समझ रहे हैं। एंड अगेन राहु को हमने डिस्कस किया था। राहु एक्चुअली हेड का प्लैनेट होता है। प्लैनेट मीन्स जो वट एवर वी कैन से एनर्जी। तो राहु रिप्रेजेंट्स योर हेड बट केतु रिप्रेजेंट्स योर लोअर बॉडी। तो सर के अलावा जितनी भी बॉडी है वो केतु की है। दैट मीन्स आपका जो एक आएगा वो इंट्यूशन से आएगा, अंदर से आएगा। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। केतु के लोगों के साथ एक इशू है, केतु इटसेल्फ एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है, लेकिन एज पर माई क्लाइंट्स जो केतु वाले हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इश्यूज हैं। दे अटैच्ड, दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट। तो उनको इंट्यूशन पे हमेशा हमेशा फोकस रखना है। इंट्यूशन उनका जो उनको गाइड कर रहा है, नॉट फ्रॉम द एडवाइस फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। ठीक है, केतु का पर्सन जो है वो कभी कभी अपने डिसीजंस खुद से नहीं लेता है। बहुत से केसेस में वो डिसीजन किसी और से लेके आ रहा होता है एंड देन ही गॉट टू नो कि वो तो मैं भी सोच रहा था, बट आप भी सोच रहे थे, इट डजेंट मैटर। आपने उससे पूछा है, दैट विल क्रिएट अ टेंडेंसी इन योर माइंड कि एवरी टाइम यू विल हैव टू सजेस्ट फ्रॉम समवन। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर थिंकिंग सम। तो वो कहीं ना कहीं उसका भी एक है इम्पोर्टेंस। सेकेंड थिंग, केतु का प्लैनेट स्पिरिचुअलिटी का है। केतु काफ़ी ज़्यादा जल्दी से परेशान हो जाता है, ओवर थिंक हो जाता है। ठीक है, तो केतु वाले पर्सन्स को हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि ऑलवेज बी काम एंड ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट समथिंग कि आप रिचुअल्स में चले जाएं। स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग कि आप अपनी इनर सेल्फ को हमेशा हील्ड रखें बाय द हेल्प ऑफ योर फन एक्टिविटीज़। जो चीज़ें आपको हैप्पी फील करती हों, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, राइटिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इवन रीडिंग। तो इन सब चीज़ों में से जो भी आपका कुछ एक ऐसा पर्सनल है ना जो बचपन से आप फॉलो करते आ रहे हैं, उसको अपने साथ हमेशा लगाए रखें। ठीक है, दैट विल क्लियर योर माइंड। तो मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग ध्यान करना, बट केतु के पर्सन के लिए मेडिटेशन उस तरीके से भी वर्क करती है कि वो उस चीज़ में बहुत अच्छे से बिजी हो जाए जिस चीज़ को वो इन्जॉय करता है। दैट्स इट। सेकेंड हम सीखेंगे 8 नंबर, लाइफ पाथ 8 समहाउ रिप्रेजेंट्स सैटर्न। अब यार सैटर्न जो है वो कर्मा का प्लैनेट है। नो इमोशंस, नो अदर जजमेंट्स, नो एथिक्स, ओनली कर्मा। वट यू आर डूइंग, सैटर्न इज वॉचिंग यू। करेक्ट। सैटर्न की एनर्जीज वाले पर्सन लाइफ पाथ में इनको क्या सजेस्ट किया जाता है ज़्यादातर, भाई सैटर्न के पर्सन को हमेशा कोशिश रखनी है कि वो डाउन टू अर्थ रहे, ग्राउंडेड रहे। ठीक है, एंड सैटर्न उनको ऐसी सिचुएशन में डालेगा भी जहाँ पे वो हमेशा ग्राउंडेड ही रहेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, उनको कर्मा मिल जाता है उस चीज़ का, तो उसका ध्यान रखना है। सेकंड, उनको ना लेबर्स की बहुत इज्जत रखनी चाहिए। लेबर्स मीन्स जो भी उनकी हायरार्की में नीचे है, या तो उसको बोल दूंगा, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स चॉइस, बट जो भी हायरार्की में उनसे नीचे है उसकी वो इज्जत करें। एंड वेन एवर दे सी समवन जो किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है एंड अगर इनको लगता है इनके एंड से हेल्प हो सकती है, तो दे शुड डेफिनेटली डू दिस। ओके, उसमें बिल्कुल भी डाइसी ना हो। अगर आपके एंड से पॉसिबल है, इफ़ यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है कि आपके पास उतना नहीं है तो आप किसी और को क्या देंगे, वो हम यहाँ डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। अगर आपके पास है एंड यू कैन डू दिस, सो एज अ सैटर्न पर्सन आई वुड सजेस्ट यू डेफिनेटली डू इट। इट विल reduce your karmas, it will reduce the impact and it will create you a more grounded person, more disciplined person। सैटर्न के लोग ज़्यादातर डिसिप्लिन में मिलेंगे मैक्सिमम, और सैटर्न का पर्सन पीक को अचीव करने में बिलीव रखता है। आइदर वो अगर लेजीनेस में जाएगा तो लेजीनेस के पीक में जाएगा, दे विल नॉट बी एबल टू पुल 1 ग्लास ऑफ वाटर। और अगर वो पीक को अचीव करेंगे तो इसका एक डाउनफॉल है, वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो एक बारी अपने काम में लग गए
तो वो फिर नहीं रुकते हैं, दे वॉन्ट इवन कंसिडर देयर फूड्स एंड ऑल, वो खाने पीने का भी एकदम टाइम नहीं ध्यान रखते हैं, वो काम में ही बिजी हो जाते हैं। बट इशू इज़ दैट कि ना कहीं ये उनके रिलेशनशिप्स को, उनके लाइफ को और उनके ना अनदर लेसन्स को जो इस लाइफ में उन्होंने सीखने थे एज पर 8 नंबर, उन चीज़ों में दिक्कत आ जाती है। 8 नंबर अगर हम देखेंगे वो इन्फिनिटी का साइन है, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ काम करने के लिए तो हमें नहीं कह रहा है। 8 नंबर के लोगों को ये लगता है मैं काम करूँगा एंड एवरीथिंग विल सॉर्टेड। नो, सब आपको ना रिलेशनशिप्स की तरफ भी ध्यान देना है। 8 नंबर इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, तो आप ध्यान रखें और बाकी सैटर्न पे सब कुछ छोड़ दें, बिकॉज सैटर्न आपके कर्मास को देखेगा। तो आप रिलेशनशिप्स में क्या कर रहे हैं, आप अपने काम में क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ के कर्मा आपके इन्फिनिटी हैं। वट एवर यू विल डू विल गेट बैक टू यू। इट्स क्लियर आई होप। तो ये एक मेन रीज़न है 8 नंबर के डाउनफॉल का। नेक्स्ट वन इज़ 9। 9 इज कम्स टू मार्स। मार्स मीन्स मंगल। एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं मांगलिक दोष, एंड इंग्लिश में भी आप वेस्टर्न में भी पढ़ेंगे, इट इज़ मार्स, हाई एनर्जी एंड ऑल, एंड एग्रेसिव, सोल्जर। ये सब वर्ड्स जब आप मार्स का नाम लोगे ना, ये सब वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो मार्स के पर्सन को ना हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है, एज पर कंपेयर टू अदर नंबर्स, आपके पास ना एनर्जी स्लाइटली थोड़ी ज़्यादा है। आपको उस एनर्जी को हमेशा कंट्रोल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, यू शुड डू मोर माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस। ठीक है, आपको ना अपने माइंड को हमेशा स्टेबल रखना है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होना इज समथिंग, अगर वो एनर्जी कहीं यूज़ नहीं हो रही है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इम्पेक्ट करती है। एंड मार्स पर्सन इज वेरी रेस्टलेस, दे एक्चुअली वॉन्ट अ टास्क। तो अगर आप एक जिम के कोच हैं, या अगर आप जिम करते हैं, किसी स्पोर्ट्स को खेलते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। एंड मार्स प्लैनेट इज ऑफ एग्रेशन। वट एवर अनदर पर्सन कैन डू विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस, विद द हेल्प ऑफ देयर कर्मा, मार्स कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ। मार्स विल गिव यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो दिस इज़ देयर एडवांटेज। बट डाउनफॉल इज़ दैट कि ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से हमेशा कोशिश करें आप अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट एबल थिंग्स ट्वाइस। तो हमेशा आप अपने आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ों से बचें। ठीक है, रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ इम्पैक्ट करती है, बिकॉज you will do what you want, because it's about your energies and your energies will not allow you to keep calm. तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी वी हैव डिस्कस्ड ऑल नंबर्स 7, 8, 9, केतु, सैटर्न एंड मार्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट लाइक एंड कमेंट, एंड इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी इससे रिलेटेबल है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय।